प्रयच्छन्ति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। तो वैकुंठ में भी ये दुर्लभ ये सारी चीज़ें हैं। गुरु को मिलना कोई आसान बात नहीं है। गुरु को पाने के लिए ना बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और गुरु अच्छा मिल भी जाए तो भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। गुरु तो आसानी से मिल गया, लेकिन गुरु के कर्तव्यों पर चलना बड़ा मुश्किल कार्य है। एक बालक था, अपने घर में बहुत लड़ाई कह रहा कि आज मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, और माता यहाँ से तो जा रहा हूँ, एक दिव्य पुरुष बन के आऊँगा, आप देख लेना। माता से लड़ाई करके चला गया घर के बाहर। जाते जाते मुझे एक आश्रम मिला। आश्रम पे जाके पूछता है क्या मेरे को रहने का स्थान यहाँ पे मिलेगा। तो कहते हैं रहने का स्थान तो मिल जाएगा, लेकिन इस समय पूरा जो आश्रम है भरा पड़ा है विद्यार्थियों से। एक काम करिए, गंगा के पार एक आश्रम है, उस आश्रम में कोई आता जाता नहीं है। उस आश्रम के गुरु जो हैं बड़े ही कठिन स्वभाव के हैं, उनको कोई समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक काम करो, वहाँ चले जाओ, वहाँ जा कर के उनसे पूछ लेना, अगर वो तुम्हें कह दें इजाज़त रहने की तो वहाँ तुम रह जाना। वो बालक जा कर के गंगा तट पे उस आश्रम पे जाता है और उस आश्रम पे रहता है, और गुरु जी से आज्ञा पा करके वहीं रहने लगता है। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। गुरु जी सुबह काम करवाते, शाम को एक दो मंत्र पढ़वा देते, और बालक उसी में खुश रहता। एक दिन की बात है, गुरु जी की आज्ञा पा करके इतना प्रसन्न हो गया कि बड़ा प्रसन्न हो गया, और गुरु जी कह देते कि अगर खेत में जाकर के पानी लगाना है तो वहाँ जाकर के भी पानी लगाता। एक दिन भगवान विष्णु ने ऊपर से देखा और कहने लगा कि अपनी गुरु की कितनी बात मानता है, और गुरु जी की बात मानता है तो मुझे तो इसको दर्शन देना ही चाहिए। तो लक्ष्मी जी से पूछते हैं क्या मैं दर्शन देने के लिए चले जाऊँ। तब लक्ष्मी जी कहती हैं राजा बलि के पास गए थे तो क्या मैं इसे पूछ के गए थे, आपको जाना है तो जाओ। तो विष्णु जी गए और उस आश्रम पे एक साधु का रूप बनाया और उस आश्रम में प्रविष्ट हो गए। बालक शाम को आया और खाना पीना खिला करके संतों के पास में बैठ गया। संत के पास में बैठ गया और साधु वहाँ पर बैठे। साधु का रूप भगवान ने धारण किया और बोलने लगे कि बताओ बालक, अगर तुम्हारे सामने गुरु खड़े हों और भगवान खड़े हों तो किसको मानोगे। तो गुरु जी ने एक सबसे पहली बात बताई थी कि जब जन्म लेता है तो प्रथम गुरु होते हैं माता पिता, इसके बाद गुरु तो बनते हैं, लेकिन गुरु जी ने शिक्षा दी थी अगर प्रथम है तो सबसे प्रथम भगवान कृष्ण, सबसे प्रथम गुरु को ही पूजना चाहिए। तो गुरु की ही सबसे पहले उपाधि दी उस पुत्र ने। कहा कि अगर भगवान भी खड़े होंगे तो मैं सबसे प्रथम गुरु को ही अपने पूजूंगा। साधु का रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि उनको स्वयं साक्षात विष्णु रूप में दर्शन दे दिया। वहीं पर अगर देखा जाए तो उस बालक ने भी सही किया, क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो समाए, कबीरा गोविंदियो समाए। अगर गुरु भी खड़े हों, अगर गोविंद भी खड़े हों तो सबसे प्रथम गुरु को ही हमें मनाना चाहिए। सूत जी ने जब ऐसे सनकादिक 88,000 ऋषियों को बताया तो सनकादिक 88,000 ऋषि खूब बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे गुरुदेव आपकी बड़ी ऊपर कृपा है हमारे ऊपर, सभी मिलने को आपको तरसते हैं, सोचते हैं एक बार आपके दर्शन हो जाएं तो हमारा जीवन सुफल हो जाएगा, पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। लेकिन आपके जो दर्शन मिले हैं, आपके वाक्य जो हमें सुनने को मिल रहे हैं, वो और जगह कहीं नहीं मिल सकते। इसलिए प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब कोई वक्ता कोई विशिष्ट बात बताने जाता है तो श्रोताओं को पहले सावधान कर देता है, सावधानतया सुनो। संसारिक लोग कहते हैं जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कोई विशिष्ट बात कहने जा रहा हूँ। इसी प्रकार जब गुरुजन कोई विशिष्ट बात बतलाने जाते हैं तो कह देते हैं सावधानतया सुनो। तब कहते हैं 88,000 ऋषियों ने फिर पूछा प्रभु इस घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिले। और देखिए दिन पर दिन प्रभु आयु जाती रहती है और जिस दिन वो जन्म लिया था उसी दिन आ जाता है तो कहते हैं मेरा जन्मदिन आ गया। क्या ये बात सही है प्रभु, मुझे निश्चित करके बतलाइए। तब कहा काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कीरेण शुकेन भाषितम।
कहें जो ये आयु है, आयु का भक्षण करता है काल। धीरे धीरे जो हमारी आयु है उसे भक्षण करता जाता है और अंत में हम कहते हैं धीरे धीरे हम बड़े हो रहे हैं। बड़े नहीं हो रहे हैं, हमारी जो आयु है वो धीरे धीरे करके घट रही है, उसे काल अपने मुख में चबाते जा रहा है और ये काल एक दिन सबको लेके डूबेगा। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी भी एक दिन नष्ट हो जाएगी, फिर से सतयुग का उद्यापन होगा, फिर से सतयुग आएगा, फिर प्रारंभ होगा। तो इसी प्रकार ये काल हमें ग्रसित कर रहा है, हमें लपेट रहा है और ये हम इसी की जाल में फंसते जा रहे हैं। जब परीक्षित जी को 7 दिन में मृत्यु निश्चित हो गई, श्रृंगी ऋषि के द्वारा उन्हें श्राप मिला, 7 दिन में उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। तब सुखदेव जी आए, सुखदेव जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा और तुम चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। किस लिए तुम मृत्यु से डर रहे हो? अरे भाई, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। संसार में केवल एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। जो आजा है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। चाहे राजा भी आया है, चाहे रंग, चाहे फकीर, जाना सुनिश्चित है, लेकिन कर्म के हिसाब से कर्म किसका कैसा प्रभाव करता है। पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म करे होंगे तो इस जन्म में हमें राजा की उपाधि मिलेगी। पूर्व जन्म में हमने अच्छे यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करे होंगे, सबको दान दिया होगा, तो इस जन्म में ब्राह्मण की योनि प्राप्त होगी। अनेक अनेक प्रकार के जो हमारे पिछले जन्म होते हैं, पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं, वो इस जन्म में हमें उपाधि के रूप में मिलते हैं। तो राजा परीक्षित को बहुत डर हुआ कि अपनी मृत्यु का, कि मुझे 7 दिन में मेरी मृत्यु तो निश्चित है, अब मुझे कौन बचाएगा। तब सुखदेव जी आकर के कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुख जी महाराज आकर के व्यासपीठ गद्दी पर बैठ गए और परीक्षित जी भी आकर के सामने बैठ गए और जो ऋषि गण थे सबने जाना कि परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का भय है, तो उसको पूर्ण करने के लिए, उसको अश्चिंतित करने के लिए स्वयं भगवान सुखदेव जी आ गए हैं। तो सभी ऋषिगण आकर के एकत्रित हुए। अब देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी आ गए हैं, तो सामने अपने देवताओं ने एक कलश में अमृत भरा और ला करके सुखदेव जी के सामने रख दिया। कहने लगे ले प्रभु, इनको पिला दीजिए और इसके बदले में जो आप कथामृत पिला रहे हैं वो हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी समझ गए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ बात है। अरे कोई घाटे का सौदा कोई करता है? हमारे पास अगर करोड़ों की मणि है, आप कांच की वस्तु दे देंगे, तो क्या हम करोड़ों की मणि आपको दे देंगे? नहीं देंगे। तो देवताओं को कठियाओं कह के भगा दिया। तब परीक्षित जी ने पूछा कि आपने कठियाओं कह के क्यों भगाया, मुझे बतलाइए। तब कहा क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान ब्रह्मरात्रो विचारेवं तब देवंजिहास्यहा आभक्तांस्तांश विज्ञाय न तदौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवते शास्त्रा कलौ कीरेण भाषितम् कीरेण शुकेन भाषितम्। देवताओं को कठिया कह के भगा दिया। परीक्षित जी बोलते हैं धन्य है प्रभु, लेकिन मुझे ये अमृत का दृष्टांत बतलाइए कि अमृत करता क्या है। जो इंसान अमृत पी लेता है उससे उसको प्राप्ति क्या होती है। तब उन्होंने बताया छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जो व्यक्ति अमृत तो पी लेता है, अमृत पीने के बाद में उसे एक दुर्लभ योनि प्राप्त होती है। कमाएगा खाएगा, फिर आकर के फिर कमाए खाएगा। यहाँ से कर्म करेगा, ऊपर स्वर्ग लोक में बैठ के खाएगा, फिर कर्म खत्म हो जाएंगे, पुण्य खत्म हो जाएंगे, फिर यहाँ आके फिर कमाएगा। उसका यही निरंतर चलता रहता है। और जो प्रभु की भक्ति करता है, निरंतर पूजा पाठ करता है, उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। वो वैकुंठ में जाकर के ही प्रभु का दर्शन पात्र करता है। बोलिए भागवत महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धीरे धीरे करके यही चाल चलन चलता रहता है और देवता देवता ही रह जाते हैं। इसलिए देवताओं को सुखदेव जी ने कठिया कह के भगा दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ। धीरे धीरे समय बीता और परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। देवता लोग बहुत टूट गए। देवता ने कहा कि हम तो मनुष्यों से भी ऊपर हैं, लेकिन फिर भी हमें कथा सुनने को क्यों प्राप्त नहीं हुई। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोलते हैं राज्यो मोक्षम तदावेक्षा पूरा तदापि विस्मृता सत्यलोके तुलाम मध्यवातोले धनंजया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी इसका समाधान हम कर देते हैं। ब्रह्मा जी ने
एक देवता को बोला कि जाओ तुम तराजू लेकर के आओ। तराजू लेकर के आए, एक पटले पर अनेक धर्मों शास्त्रों की जितनी किताब थी सभी ला करके एक पटले पर रख दिया और दूसरे पटले पर श्रीमद्भागवत महापुराण रख दिया। और जब तौला उन्हें तो श्रीमद्भागवत महापुराण ज़्यादा वजन होता है वो ज़्यादा झुक जाता है, तो झुक गई श्रीमद्भागवत महापुराण। तभी उन्होंने कह दिया लघुन्यानानि जातानि गौरवेणम इदम तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमं ययौ। उन्होंने घोषणा कर दी जो उस अनेकों ग्रंथ में जो किताबें हैं जिनमें जितना भी ज्ञान है वो सब निष्फल है और श्रीमद्भागवत महापुराण में जितना ज्ञान है सर्वोत्तम है, क्योंकि जो वेदों से ही लिया गया है वो श्रीमद्भागवत महापुराण है। वेदों की ही ऋचाएँ तो श्रीमद्भागवत महापुराण है, तो उनको लिया गया। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सनकादिक 88,000 ऋषियों को जब इस प्रकार स्तुति सुनाई कि भगवान ने इस प्रकार कलयुग का उद्धार किया है और क्या किया गया है हमें सब बतलाइए। और हम जानना चाहते हैं जो ये श्रीमद्भागवत महापुराण है किसने किसको पहली बार सुनाई और क्यों सुनाई और सुनाना क्या सुनिश्चित बात है और कब सुनाई, ये हम सब जानना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। सनक सनंदन सनत कुमार ये 4 ऋषि जो थे उन्होंने देवर्षि नारद जी को कथा सुनाई। बोलने लगे देवर्षि नारद जी तो कथा कहाँ सुनेंगे, 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं, उन्होंने कथा कैसे सुन ली और क्यों सुनी और कौन सी जगह पे सुनी। तब बोला एकदा ही विशालायं चतारिशो मला सतसंगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदम। विशालापुरी में, जिसे हम कहते हैं बद्रीनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी ने विचार किया कि मैं अनेकों लोक में घूमता रहता हूँ लेकिन फिर भी मेरे मन की शांति मुझे प्रदान नहीं होती, अब कौन सी जगह में जाऊँ जो मुझे मन की शांति मिले। उन्होंने विचार किया कि प्रभु ने अनेकों लोक में तो अपनी लीलाएं रचाई हैं, भारत भूमि में कौन सी लीला रचाई हैं, आओ चलो देखते हैं। तो भारत भूमि में आए और भारत भूमि में आकर के उन्होंने कुछ अटपटा पाया और अटपटा इस पाया तब वो चले गए बद्रीनाथ धाम में और वहीं जा कर के उन्होंने मौन व्रत धारण के लिया और विचार करने लगे कि क्या करा जाए कि जिससे संसार को शुद्धि प्राप्त हो। तब कथम ब्रह्मांदीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भमान त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतविक्तो यथा जना तदेव मुक्तस्य वत्तस्य नोदितं वरकारणं नोदितं वरकारणं। सनत सनत कुमार जी ने देखा कि देवर्षि नारद जी का मुंह लटका हुआ है, तब पूछने लगे अरे आप तो कहीं 2 घड़ी से ज़्यादा टिकते नहीं, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? क्या आपका घर जल गया है तो इसलिए आप दुखी हैं? कि आपकी जो ज़मीन जायदाद थी उसे किसी ने हड़प लिया है इसलिए आप दुखी हैं? या आपको इंद्र से लड़ाई हो गई है तो आपने खेती वगैरह करी होगी तो इंद्र ने मूसलाधार बारिश करी होगी तो आपकी खेती नष्ट हो गई इसलिए आप दुखी हैं? किस लिए दुखी हैं आप बताइए हमें। नो दितंबर कारणम, अरे संतों का धन ही होता है राधा, अमारो धन राधा राधा राधा, राधा ही सब कुछ सबका धन है, लेकिन फिर भी आप इतना दुखी हैं। आपको तो राधा राधा कहना चाहिए, फिर भी आप इतना क्यों दुखी हैं बताइए। तब नारद जी कहते हैं अहम पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेशु तीर्थेषु भ्रमणे तस्तथा। मैं अनेकों लोक में घूमने के लिए गया, मैंने सोचा मेरे मन की तो शांति हो नहीं रही है, कहीं जा कर के मेरे मन की शांति हो, इसलिए मैं अनेकों लोक में घूमा। फिर मेरे को ध्यान आया पृथ्वी लोक है जहाँ प्रभु ने अपनी दिव्य लीलाएं वहाँ लगाई हैं, रचाई हैं, क्यों ना जा कर के मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैं गया, काशी गया, सबसे पहले पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी तक गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सारे तीर्थ मैंने घूम डाले, लेकिन मुझे वहाँ केवल पाखंड ही मिला। पाखंड किस प्रकार? पाखंडानि तथा यत् संतः। केवल लोग अगर पाखंड करें तो मान सकते हैं, संसारिक पाखंड करें तो ठीक है, लेकिन संतों के यहाँ भी केवल ही पाखंड भरा हुआ है। एक जगह मैं गया, मैंने सोचा कि ये संसारियों के पास पहले जाना उचित नहीं है, पहले बाबा वैरागियों के पास में जाते हैं। तो सबसे पहले गया मैं त्यागी जी महाराज के पास में।
त्यागी जी महाराज के पास में गया तो सबसे पहले देखा कि वहाँ लिखा था आश्रम के पहले त्यागी जी आश्रम। आश्रम में जाके गया तो पूछने लगा भैया ये किसका आश्रम है? बोले त्यागी जी महाराज का। बताइए, त्यागी जी महाराज वो कहते हैं जो सबने त्याग रखा है, जिसके पास कुछ नहीं हो, सब प्रभु के ऊपर समर्पण कर रखा है। लेकिन यहाँ त्यागियों जी के पास में ढेर सारे बंगले पड़े हुए हैं, आश्रम पड़ा हुआ है। क्या ये त्याग है? ये त्याग नहीं है। एक जगह और गया ब्रह्मचारी जी के पास में। ब्रह्मचर्य का पालन होता है कि अपने शरीर की कुछ भी अनुक्रमण चीज़ें नहीं निकालनी चाहिए। जो अपने शरीर में प्रभु ने दिया है उसी से ही प्रभु का भजन करना चाहिए। लेकिन मैं वहाँ जाकर के क्या देखा है कि उनके बच्चे इतने शोर मचा रहे हैं। मैंने पूछे किसके बच्चे हैं? कहते हैं ब्रह्मचारी जी के बच्चे हैं। बताइए, जिसने पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया उनके कभी बालक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फिर भी ये ब्रह्मचारी जी के बालक। मेरा ये सब देख करके बड़ा ही चित्त अशांत हो गया। मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तब से धनवंतर गही कली कौतुक तात न जात कही। पहले के जो संत थे बड़े विरक्त होते थे, जिनके पास जितना ज्ञान होता था उतने बुद्धिमान समान माना जाता था। जितना बुद्धि होगी उतना ही ज्ञान है, उतना प्रविष्ट माना जाएगा। लेकिन आज के संतों के पास तो ज्ञान नहीं होना चाहिए, धन होना चाहिए। जिसके पास ज़्यादा धन है उसको ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसको ही पूर्णोत्तक माना जाता है। यह देख करके मेरा बड़ा ही चित्त अशांत हो गया। एक बार मैं जाकर के देखा कि संत सन्यासियों के पास तो जाकर देख ले, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। क्यों मैं जाकर के गृहस्थों के पास जाकर के देखता हूँ। तो वहाँ जाकर के क्या देखा? तरणी प्रभुता गे साल को बुद्धिदायका कन्या विकीर्णौ लोभादम दाम्पत्यनां शकलकनम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।